एक बार की बात है, छोटे से कस्बे में एक स्कूल था, ज्ञान सरिता इंटर कॉलेज। वहां के बच्चे अपने शरारतीपन के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। लेकिन इन सब में सबसे आगे था पप्पू। पप्पू की शरारतें इतनी अनोखी थी कि हर दिन कोई न कोई नया किस्सा बन जाता था। स्कूल की सबसे सख्त टीचर थी श्रीमती शर्मा। वो गणित पढ़ाती थीं और उनकी क्लास में पिन गिरने की आवाज भी आती तो बच्चे सांस रोक लेते। पर पप्पू तो पप्पू था, उसे डर क्या। वो तो मस्ती का बादशाह था। पहला दिन, गायब होमवर्क पर रहस्य। एक सोमवार की सुबह पप्पू स्कूल पहुंचा और जैसे ही घंटी बजी, श्रीमती शर्मा क्लास में आईं। सब बच्चे अपना अपना होमवर्क निकालो, उन्होंने कहा। सबने कॉपी निकाल ली, बस पप्पू खाली बैठा रहा। पप्पू, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? पप्पू बोला, मैम वो तो गायब हो गया। क्या मतलब गायब हो गया? जी, कल रात मैं पढ़ रहा था। तभी पिताजी ने कहा, बेटा, जिंदगी में जो जरूरी है उसे कभी मत खोना। तो मैं होमवर्क को अलमारी में छुपाया, पर अब याद नहीं कि किस जेब में चाबी रखी थी। सारी क्लास हंस पड़ी। श्रीमती शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पप्पू, अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा पढ़ाई में लगता तो तुम नोबेल पुरस्कार जीत लेते। पप्पू बोला, मैम, मैं भी यही सोच रहा हूं, पर नोबेल वाले शायद मेरे एड्रेस नहीं जानते। दूसरा किस्सा, गणित की गड़बड़ जाला। एक दिन क्लास में फ्रैक्शंस पढ़ाई जा रही थी। श्रीमती शर्मा ने पूछा, अगर तुम्हारे पास 8 आम है और तुम्हें अपने 4 दोस्तों में बराबर बांटने हैं तो हर एक को कितने आम मिलेंगे? पप्पू झट से बोला, एक एक आम। क्या, बाकी 4 आम कहाँ गए? मैम, वो तो मैं खुद खा गया, क्योंकि सवाल में लिखा नहीं था कि मैं भी भूखा नहीं हूं। क्लास ठहाके से गूंज उठी। श्रीमती शर्मा ने सिर पकड़ लिया। पप्पू, तुम तो एक दिन मुझे पागल कर दोगे। पप्पू बोला, मैम, आपको पागल नहीं, फेमस कर दूंगा। टीचर ऑफ द सेंचुरी बनेंगी आप। तीसरा दिन, परीक्षा का कारनामा। साल के अंत में परीक्षा शुरू हुई। पप्पू की तैयारी, खैर वो तो सिर्फ भगवान को ही पता थी। पहले पेपर में प्रश्न आया, न्यूटन के 3 नियम लिखो। पप्पू ने जवाब दिया, 1, न्यूटन एक वैज्ञानिक था। 2, वो बहुत तेज सोचता था। 3, अगर न्यूटन भारत में पैदा होता तो सेब गिरने से पहले बंदर खा जाता और नियम कभी बनते ही नहीं। पेपर चेक करते समय श्रीमती शर्मा हंसी रोक नहीं पाई। उन्होंने कॉपी पर लिखा, तुम्हारे न्यूटन को तो मैं भी नहीं रोक सकती। 2 में से 5 फसले नंबर सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए। चौथा दिन, स्कूल में धमाल। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि अगले हफ्ते टैलेंट शो होगा। सब बच्चे उत्साहित थे। किसी ने नृत्य चुना, किसी ने गाना। पप्पू ने कहा, मैं कॉमेडी करूंगा। शो के दिन मंच पर पप्पू आया, माइक हाथ में, बाल हवा में उड़ते हुए। उसने कहा, दोस्तों, आप सबने सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। लेकिन मैं कहता हूं, अगर पढ़ाई में दिल न लगे तो टीचर से दोस्ती बना लो, जिंदगी में कभी बोर नहीं होगे। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा, यहां तक कि श्रीमती शर्मा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। शो के बाद पप्पू को पहला इनाम मिला, सबसे मनोरंजक छात्र का। आखिरी किस्सा, गुरु और शिष्य का सबक। एक दिन स्कूल के आखिरी पीरियड में श्रीमती शर्मा ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ, पढ़ाई का असली मकसद क्या है? सबने अलग अलग जवाब दिए। कोई बोला नौकरी, कोई बोला सफलता। पप्पू खड़ा हुआ और बोला, मैम, पढ़ाई का असली मकसद है दिमाग खोलना, ताकि जिंदगी के हर सवाल का जवाब हम खुद ढूंढ सकें। और अगर जवाब न मिले तो मुस्कुराकर कह सकें, अगली बार कोशिश करेंगे। क्लास में सन्नाटा छा गया। श्रीमती शर्मा कुछ पल उसे देखती रहीं, फिर बोली, पप्पू, आज तुमने पहली बार ऐसा जवाब दिया है जो मेरे दिल को छू गया। तुम शरारती जरूर हो, पर दिल के बहुत अच्छे बच्चे हो। पप्पू मुस्कुराया, मैम, मैं हमेशा अच्छा बनना चाहता था, बस मैथ्स बीच में आ जाता है। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और श्रीमती शर्मा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस दिन के बाद पप्पू पढ़ाई में थोड़ा और मेहनती हो गया, लेकिन शरारतें उसने छोड़ी नहीं, क्योंकि वो तो उसकी पहचान थी। कहानी का संदेश, हर बच्चे में कुछ न कुछ अलग होता है। कोई बहुत समझदार होता है, कोई बहुत हंसमुख। शिक्षक का काम सिर्फ सिखाना नहीं, बल्कि बच्चे के अंदर की अच्छाई को पहचानना भी है। और हर शरारती बच्चे के दिल में भी एक प्यारा इंसान छिपा होता है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत होती है। पढ़ाई के साथ मुस्कुराना भी जरूरी है, क्योंकि हंसता हुआ दिमाग सबसे तेज चलता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए मजेदार स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।